ये पहले जन्म की आद्रिका नाम की अप्सरा थी मछली। एक बार ब्राह्मण देवता संध्या वंदन स्नान कर रहे थे। उसी समय उसके सुंदर मुख मंडल को देखकर प्रेम पर आसक्त होकर के आद्रिका नाम के अप्सरा ने उसके चरण को पकड़ लिया और उस ब्राह्मण देवता को पानी पर गिरा दिया। ब्राह्मण देवता पानी पर गिरे तो आद्रिका नाम की अप्सरा हंसने लगी। तो ब्राह्मण देवता देवी का भक्त गुस्सा गया, किस लिए तुम मेरे चरण को पकड़ी थी? तो बताए, महाराज जी आप जैसा सुंदर पुरुष आज तक मैंने नहीं देखा। आपको देखने के कारण मेरा मन आपका हो गया। ब्राह्मण देवता ने कहा कि सुंदरी, धन जिसको चाहो उसे दो, तन जिसको चाहो उसे दो, लेकिन मन मेरी जगदम्बा को देना, जहां मन को बसने की गारंटी है। दुनिया में मन लगाओ तो इस मन को टूटने की गारंटी है। तूने मेरे ध्यान को कर दिया भंग, इसलिए आज से बदल जाएगा तुम्हारा अंग अंग। पानी में डूबना चाहती हो तो मछली हो जाओ, काम से आसक्त हुई हो तो अपने गर्भ से एक बालक और बालिका को जन्म दोगी। उस दिन तुम इस मछली योनि से मुक्त हो जाओगे। आज वही मछली श्रापवश गर्भ में 2 बालक बालिका को धारण कर लेंगे। राज्ञ निवेदया मासा पुत्रदा तुझ सोधव, राजा पी विस्मया विसटा, सुताम जगराहतम शुभम, सामतस्यो नाम राजर्षो, धार्मिक सत्संग। दास नाम का जो निषाद राज था, हर जाति का अलग अलग काम रहता है और पहले जाति के अनुसार काम बांटकर समाज में आनंद फैलाया जाता था। लेकिन कुछ ज्यादा अपने आप को पढ़े लिखे होशियार समझे तो जाति बंधन तोड़कर और समाज में विकृति फैलाने लगे। अरे जो नाई का बेटा है वो अपने नाई के काम को ज्यादा अच्छा जानेगा, उसको छोड़वा दिए। अब वो बेचारा बेरोजगार है और दूसरा आदमी नाई के काम को कर रहा है। धोबी का बेटा अच्छा कपड़ा धोता था, उसको छोड़ा दिए, तू कपड़ा धोएगा। और अच्छा पढ़ा लिखा वो कपड़ा धोने का दुकान खोल के बैठा है। तो जो काम था उसको छोड़वाते गए। अब निषाद जो बढ़िया मछली का काम करता था उसको छोड़वा दिए। अब दूसरा आदमी मछली पाल पाल करके व्यापार कर रहा है। तो जो कर्म माँ बाप दादा से मिलते हैं उसको बच्चे ज्यादा अच्छा जानते हैं, उसके लिए पढ़ने लिखने सीखने की जरूरत नहीं रहती है। और अपने पैतृक काम से बच्चे अपने परिवार को अच्छे से पाल सकते हैं। लेकिन ये ज्यादा होशियारी के चक्कर में वो अपने काम को छोड़ दिए, दूसरे के काम को जाने नहीं और बेरोजगार हो गए, फांसी फंदा पर झूल गए। निषाद राज ने जगदम्बा को याद किया, हे मैया बड़ी वाली मछली मिल जावे। और ठग ठाकुर चोर सब भजते हैं जगदम्बे को। हर कोई जगदम्बा को भजते हैं। और जो जितने नंबर 2 वाले होते हैं ना, वो लोग और ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं, वो लोग ज्यादा पूजा पाठ करवाते हैं। जिनके पास ज्यादा पैसा रहता है वो बड़े बड़े पंडाल बना बना के बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं। और जिसके पास कम पैसा है वो कम खर्चा करता है। निषाद राज ने बड़े से जाल को डाला तो वही मछली फंदे पर आ गई जो गर्भवती रही। दास राज निषाद ने उसके पेट को चीरा तो गर्भ के अंदर से एक बालक और एक बालिका प्रकट हो गई। बालक और बालिका को ले जाकर राजा सत्य संगर को दास राज निषाद ने सौंप दिया। महाराज हम आपकी प्रजा हैं, हम गरीबी से जीते हैं और हमारे यहाँ तो वैसे क्रिकेट टीम तैयार है। तो
तो इस बालक और बालिका को हम कैसे करें? तो इस बालक बालिका में से किसी एक को आप रख लेते तो एक को मैं पाल लेता। निषाद राज के कहने पर राजा सत्य संगर ने उस बालक को रख लिया। मछली के पेट से प्रकट हुआ था, इसी कारण उस बालक का नाम मच्छंदर पड़ गया। देवी का परम भक्त बना मच्छंदर नाथ संप्रदाय का स्थापना कर दिया। कान छेदाने वाले, सिर मुड़ाने वाले शंकर भगवान और आदि शक्ति जगदम्बा को अपने इष्ट मानने वाले, निर्गुण निराकार ब्रह्म को अपना आधार मानने वाले नाथ संप्रदाय मच्छंदर नाथ ने स्थापना कर दिया। इसको राजा सत्य संगर ने राज सिंहासन पर बैठाया। राज सिंहासन को फुटबॉल की तरह ठुकरा कर जगदम्बा की भक्ति के लिए जंगल में निकल गया। संसार को पालने वाला राजा अब घर घर जाकर भिक्षाटन करता था। एक बार एक नगर में समाज कल्याण करने के लिए मच्छंदर नाथ चले गए। समाज का सुधार जो देवी देवता के भक्त है उन्हीं द्वारा होता है। कबीरदास कभी विद्यालय नहीं गए थे, लेकिन समाज सुधार करने में सबसे ज्यादा हाथ उसी का है। तुलसीदास कोई स्कूल में नहीं पढ़ने गए थे, लेकिन सारी दुनिया में संस्कृति संस्कार ज्यादा रक्षा करने का हाथ तुलसीदास जी का है। सूरदास जी अंधे थे, आंख से दिखाई नहीं देता था। 1,00,000 पद की रचना किए हैं सूरदास ने। वो पढ़े लिखे नहीं है और बांके बिहारी मंदिर में जाते थे तो भगवान कैसे कपड़ा पहने हैं ये पुजारी को बता देते थे। पुजारी बोला यहाँ का अंधा नहीं है लगता है, ये कैसे जान जाता है कि मैं कौन से कलर का कपड़ा पहनाया हूँ? आज पीताम्बरी है तो आज नीलाम्बरी है, कैसे जान जाता है? तो एक बार पुजारी ने बांके बिहारी भगवान को कपड़े ही नहीं पहनाया। चल तो आज कैसे कपड़ा बताएगा? और सूरदास से पूछा, अरे भगत राज, आज बांके बिहारी ने कौन सा कपड़ा पहना? जिनकी बाहर की आंख भले दिखाई ना दे, अंदर की आंखें तंदुरुस्त रही। सूरदास ने कहा, पुजारी जी आज तो बिहारी चंगम में चंगा लग रहे हैं, आज तो एकदम नंगम में नंगा लग रहे हैं। बांके बिहारी तो आज नागा बाबा लग रहे हैं। तब समझ में आया भक्त के बस में भगवान होते हैं। इस आंख से दुनिया देखकर क्या करो जब दुनिया बनाने वाले को तुम देख नहीं पाए। समाज सुधार संतों से ही होता है। मच्छंदर नाथ ने जब समाज में निर्गुण निराकार ब्रह्म का डंका बजा दिया, नाथ संप्रदाय का स्थापना करवा दिया। एक गांव में भिक्षाटन करने को गए रहे तो एक माता के घर संतान नहीं थे, तो माता दुखी होकर के भिक्षा देने को आ गई। क्योंकि नारी कितनों सुंदर रहे, जब तक संतान ना दे तो जीवन बेकार माना गया है। गाय कितनों सीधी रहे और दूध ना दे तो उस गाय का कोई कीमत नहीं है। वृक्ष कितनों बढ़िया रहे, फल फूल ना देवे तो वृक्ष का कोई कदर नहीं होता है। माता जी दुखी होकर एकदम सिर झुकाए हुए महाराज को भिक्षा दी। पहले जो भिक्षा मांगने वाले आते थे और एक मुट्ठी यदि हम चावल दे देते थे तो हमारे घर के विपत्ति को लेकर चले जाते थे, तो इसीलिए निश्चित भिक्षा देना चाहिए। कोई भिक्षा मांगने वाला हमारे पूरे संकट को, पाप को ले जाता था। इसी कारण लोग कम बीमार पड़ते थे, कम दुखी रहते थे, घर में शांति रहता था, पूरे परिवार प्रेम से रहा करते थे। मच्छंदर नाथ ने कहा कि देवी आप किस लिए दुखी हो, आपके दुख का कारण क्या है? तो माता बोली, महाराज मेरे यहाँ एक संतान नहीं है, इस कारण मैं बहुत दुखी हूँ।
देवी का भक्त मच्छंदर नाथ ने भभूति दे दी और बोला बेटी इसे तू खा ले, तुम्हारे घर देवी का भक्त बेटा जन्म लेगा। लेकिन वो माता विचार की बड़े बड़े उपाय पूजा पाठ यज्ञ ध्यान से संतान नहीं हुई, तो इस बाबा के भभूति से क्या होगा। उस भभूति को गोरख में जाके फेंक दी, घुरुआ में। 12 साल के बाद मच्छंदर नाथ आए और बोले मैया अलख निरंजन मैया लल्ला का दर्शन करा दे। मैया हड़बड़ा गई, बोली महाराज मैं तो भभूति खाई नहीं रही, मैंने तो गोरख पर उसे फेंक दिया। तो चल बता कहां पर फेंकी है। 12 साल के बाद भादो का महीना पानी बजबजा रहा था। मच्छंदर नाथ गए और वहीं पर बोले बेटा अलख निरंजन। तो गोरख से 12 साल का बालक प्रकट हो गया। गोरख से प्रकट हुआ, इसलिए उस बालक का नाम गोरखनाथ पड़ गया। बोलिए गोरखनाथ भगवान के। तो साधु संत कौन से जाति में और कौन से परिस्थिति में जन्म लेते हैं, कभी साधु संत का निंदा मत करो। साधु संत का क्या, किसी भी व्यक्ति का निंदा मत करो। और आप जिसकी निंदा करोगे ना, उसका पाप आपको मिल जाएगा फोकट में। बिना पैसा का धोबी है निंदा करने वाला, जो जीव में चाट चाट करके धोता है। इसी कारण हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबा। निंदक नियरे बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभा। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभा। आवत गारी एक है उल्टत होए अनेक। आवत गारी एक है उल्टत होए अनेक। कहत कबीर न उलटिए वही कबीर न उलटिए वही एक। तो जितने ज्यादा निंदा हो रही है तो आप उतने ज्यादा आगे बढ़ोगे। प्रसन्न होना चाहिए, कोई निंदा करने वाला तो है हमारा, ऐसे समझ करके प्रसन्न होना चाहिए, वही आगे बढ़ा देता है। गोरखनाथ को तो सब जानते हो, गोरखनाथ को नहीं जानते हो तो बाबा योगी आदित्यनाथ को तो जानबूझ करते हो। बुलडोजर वाले बाबा बन गए। इसी गोरखनाथ संप्रदाय के चेलन हैं। तो मेहनत से नहीं, हम 1000 बार बोलते हैं, कृपा से ही आदमी आगे बढ़ता है। अब ये तो मछली के पेट से जो बेटा हुआ था उसकी कथा मैंने सुनाया। मछली के पेट से एक बेटी हुई थी, उसकी कथा आपको सुनाते हैं।